सहकारी समिति के लोगों का आंदोलन चल रहा है। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हमको देखने मिल रहा है। हर सरकार में कुछ कमी रहती है, इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि हमारे समय भी कुछ कमी हुई होगी, लेकिन पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमको देखने मिल रहा है कि जो हमारे किसानों की सबसे बड़ी रीढ़ है, जो हमारे किसानों की मेरुदंड है, सहकारी समिति के लोग कोई 400 की संख्या में, कोई 500 की संख्या में, कोई 100 की संख्या में, कोई 200 की संख्या में भरे कोरोना काल में इस्तीफा देने को मजबूर हुए। यह इस सरकार की दोगली नीति का नतीजा है। पूरे देश में, पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ का धान खरीदी अव्वल नंबर माना जाता था। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि हमको यहाँ पर आंदोलन करने के लिए बैठना पड़ा। और अहंकार तो रावण का नहीं टिका है, अहंकार तो रावण का नहीं टिका है। फूट हो गए वो लोग जो अहंकार और अराजक रवैया से शासन करते हैं। ये छत्तीसगढ़ियों की सरकार है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ये सब छत्तीसगढ़िया माटी के पुत्र यहाँ पर बैठे हैं। आज इनके आंख में किसी प्रकार का कोई निराशा नहीं, इनके आंख में वो ज्वाला है जिससे सरकार भस्म हो जाएगी। और एक भी मांग आपकी गलत नहीं है, हर मांग जायज है, क्योंकि बात यहाँ पर अपने हक की है, अपने अधिकार की है। जिस बात को पूर्व वक्ता आपके संगठन मंत्री कह रहे थे, मैं वहां बैठकर सुन रहा था कि मछुआरे समुद्र के अंदर जाते हैं और मोती निकालते हैं और कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अपने अधिकार के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि ये बहरी गूंगी सरकार है। यहाँ के मंत्रियों से जब सवाल किया जाता है तो उनको सुनाई नहीं देता है। इसलिए बहरों के कानों में बम फोड़ने के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और बड़ा धमाका करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 3 बार के मुख्यमंत्री जिनको आपने आशीर्वाद दिया, वो यहाँ पर आपके बीच में आ रहे हैं। और साथ में डॉक्टर रमन सिंह जी अकेले नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय जी को भी लेकर आ रहे हैं। और आपके हक की लड़ाई और सत्य की लड़ाई और अधिकार की लड़ाई आज यहाँ पर इस पवित्र भूमि में शुरू होगी। छत्तीसगढ़ बलिदानी का प्रदेश माना जाता है और हम यहाँ पर जिस लड़ाई को लड़ने आए हैं, जब तक इस लड़ाई को हम अंजाम तक नहीं पहुँचाएंगे हम आज घर नहीं जाएंगे। और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि एक भी मांग हमारी कोई भी गलत नहीं है। तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप इस प्रदेश में होते रहे और हम लोग आरोप प्रत्यारोप महज राजनीति करने के लिए नहीं लगाते हैं, प्रमाणित आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं। पिछले बार का जो धान बेचा गया 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा, उसमें 8 लाख से 9 लाख मीट्रिक टन धान खुले में रखने का सड़ चुका था, जिसका हमने रिपोर्ट इस सरकार को दिया और बताया हर जिले में ये हालात है। खुले में धान रखा गया, धान में बाली आ गई, धान सड़ गया, कस्टम बिलिंग लायक तक नहीं रहा, लेकिन सरकार की तरफ से उफ नहीं आया। सारा आरोप सहकारी समिति के माथे में मढ़ा गया। सहकारी समिति की क्या गलती है? क्या कैप कवर लगाने के लिए मोदी जी आएंगे? अगर आप सुविधा नहीं दे रहे हैं तो कम से कम सहकारी समिति को बदनाम मत कीजिए। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आज 15 साल तक इस प्रदेश के किसानों का उनको अधिकार दिलाया, उनको सम्मान दिलाया। और धान सिर्फ एक धान नहीं होता, धान हमारा स्वाभिमान है, हमारा सम्मान है। और सारी चीज को क्रियान्वयन करने का अधिकार आप लोग के पास है। पिछले 20 साल से आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। इसलिए बात अब आपके अधिकार की है और इस अधिकार को और इस बात को सरकार को सुनना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं सुनेगी, सरकार की ईंट सेट बजा देंगे साथियों। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, भाजपा किसान मोर्चा का एक कार्यकर्ता, स्वयं राहुल टिकरिया जी बैठे मेरे अनुज, एक कार्यकर्ता आप लोग के साथ इस लड़ाई को लड़ेगा। चाहे जेल जाना पड़ा जेल जाएंगे, लाठी खाना पड़ा लाठी खाएंगे। देखता है कितना दमन है सरकार में। आप लोगों ने मुझसे से छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ पर आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के साथ में पूरा समर्थन इस लड़ाई का आखिरी दम तक रहेगा। धन्यवाद। देखिए, सहकारी समिति के जितने भी कर्मचारी हैं ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सरकार के द्वारा प्रताड़ित है। और इस दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी इनको पूरा समर्थन देती है। भाजपा किसान मोर्चा की तरफ से मैं आया हूँ, पार्टी के अध्यक्ष आएंगे, स्वयं रमन सिंह जी भी आएंगे, पूरी पार्टी इनके साथ में। लड़ाई अब सड़क से सदन तक लड़ी जाएगी। इस मुद्दे को विधानसभा में हम लोग उठाएंगे। और इनके साथ जो हो रहा है ये ज्यादती है। छत्तीसगढ़िया और किसान का बेटा कहने वालों का कहीं ना कहीं ये सारा प्रकरण इनका चेहरा बेनकाब करता है। किसान विरोधी लोग हैं और जानबूझ के धान की खरीदी देर से कर रहे हैं और सहकारी समिति के लोगों को इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं। बिना किसी देरी के इनकी मांग पूरी होनी चाहिए।
आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।